हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फर्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो जो कि इधर ही कहीं आ रही होगी, ऊपर नीचे कहीं पे तो आ रही होगी, नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो ज़रूर चेकआउट मार लेना। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी एक लड़के की है, लेकिन मैं उस लड़के का नाम यूज़ नहीं कर सकता, तो ये कहानी मैं अपने बिहाफ पे तुम लोगों को सुनाऊंगा। मैं हमेशा से ही एक सीधा साधा आज्ञाकारी बच्चा था और हूँ भी। मैं हमेशा से ही अपने पेरेंट्स की हर बात सुनता था और उनका हर कहना मानता था। पर जब मैं 12 साल का था तब पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं मानता था। मैं सिर्फ अपनी मनमर्जी करता था, वही करता था जो मुझे करना होता था। मैं और मेरे दोस्त हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करा करते थे और हम बहुत दूर दूर तक घूमने निकल पड़ते थे। कभी फिशिंग करने तो कभी छोटे छोटे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने, और कभी कभी तो हम साइकिल पे घंटों भटकते रहते थे। एक दिन हमें पता चलता है कि हमारे टाउन के पास ही एक पुराना मैंशन है, मैंशन यानी कि हवेली, और उस मैंशन के बारे में रूमर्स भी थे कि वो मैंशन हॉन्टेड है। मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, पर मेरे दोस्त वो बड़े हरामी थे। हम इस बारे में बहस कर ही रहे थे कि उन्होंने बोला कि अगर तू इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता और ना ही तू डरता है तो इस मैंशन में एक रात बिता के दिखा। फिर क्या था, जिद्दी तो मैं था ही, और इसी जिद में मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अपने दोस्तों के सामने अपनी मर्दानगी भी तो साबित करनी थी एक 12 साल के बच्चे को। फिर तय हुआ कि मैं और मेरा एक दोस्त साथ में वहाँ जाएंगे और पूरी रात वहाँ बिता के दिखाएंगे। फिर अगले दिन बिना चांद की रात आई और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं रात के 11 बजे उठा और बिना आवाज़ करे अपने घर से बाहर निकल आया। सबसे पहले मैंने अपनी साइकिल उठाई और अपने दोस्त के घर की तरफ निकल पड़ा, वही दोस्त जो मेरे साथ जाने वाला था। मैं उसके घर पहुँचने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो पहले से ही बाहर खड़ा मेरा वेट कर रहा था। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये दो बच्चे इतनी रात में अकेले कैसे निकल आए। टाउन वगैरह में ऐसे ही होता है, लोग जल्दी सो जाते हैं 8-9 बजे करीब ही। तो हमारे लिए घर से निकलना बहुत आसान था, क्योंकि हरामी बच्चे तो हम थे ही। फिर हम दोनों उस खंडर मैंशन की तरफ निकल पड़े, और हमने ये भी सुना था कि आज तक उस मैंशन के अंदर कोई नहीं गया। लोग वहाँ जाने से डरते थे। जैसे ही हम उस मैंशन पर पहुँचे, मैंने देखा काफ़ी अंधेरा था और पास के एक पोल पर लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से उस मैंशन की एक डरावनी सी परछाई बन रही थी, जिसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हुए। और फिर अचानक मैं उस मैंशन को देखकर यही सोचने लगा कि वो भी क्या टाइम रहा होगा कि जब ये ग्रैंड मैंशन रहा होगा। और अब देखो, खिड़कियाँ और दरवाजे टूटे पड़े हैं, दीवारें खंडर हो चुकी हैं और घास बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और फिर जब अंदर जाने की बारी आई तो मेरे दोस्त ने तो साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा। उसे ऑलरेडी बहुत डर लग रहा था। उसने बोला कि तू जाके आ, मैं बाहर वेट करूँगा। अब मुझे ये साबित तो करना था ही कि मैं ब्रेव हूँ, तो मैं अंदर घुस गया। अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मेरी आंखों को एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगा, और अंदर घुसते ही सबसे पहले एक अजीब सी स्मेल आई, जैसे बासी खाने में से आती है या जब कोई खाने की चीज़ सड़ जाती है उसमें से आती है। बिल्कुल वैसी स्मेल थी। और वहाँ इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि मुझे अपने हाथ की घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और यहाँ तक कि मुझे अपने दिल धड़कने की आवाज़ भी महसूस हो रही थी। वहाँ की दीवारों की हालत काफ़ी ख़राब थी और कहीं कहीं पर फ्लोर लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर चलने पर आवाज़ हो रही थी। फिर मैं थोड़ी हिम्मत कर ऊपर के फ्लोर पर गया। लोग उसी फ्लोर की बातें करते थे कि उस फ्लोर पर अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, ऐसा सुनने में आया था। ऊपर का फ्लोर काफ़ी ठंडा था और टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। ऊपर के फ्लोर पर हल्की रोशनी थी, उस स्ट्रीट लाइट की वजह से जो बाहर जल रही थी। मैं अपनी नज़रें आसपास घुमा ही रहा था कि तभी अचानक मुझे हल्के से कदमों की आवाज़ के साथ साथ किसी की हंसी भी सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि मेरा दोस्त बाहर खड़ा हंस रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो हंसी बहुत अजीब थी। पर फिर काफ़ी देर तक कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मुझे लगने लगा कि शायद मेरा माइंड मेरे साथ गेम खेल रहा है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा हॉल के सामने वाला दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने आगे बढ़ के उसे हल्के से खोलना चाहा, पर वो खोला नहीं। तो मैंने ज़ोर से धक्का मारा और मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मेरी पूरी बॉडी ठंडी सी पड़ गई। देखने से लग रहा था कि वो किसी बच्चे का रूम था, क्योंकि सारे खिलौने नीचे फर्श पर बिखरे पड़े थे।
और साइड में एक बड़ा सा फटा हुआ टेडी बेयर रखा हुआ था और दीवारों पर किसी बच्चे की ड्राइंग्स लगी हुई थी। और जैसे ही मैं पलटा मैंने देखा कि एक बड़े से मिरर में एक शैडो दिखाई दे रही थी और जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो एक छोटे बच्चे का रिफ्लेक्शन था। देखने से वो 8-9 साल का लग रहा था और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था और मैं अचानक से देखकर लड़खड़ा गया और पीछे की तरफ हटने लगा और मैंने अपनी आंखें भी आधी बंद कर ली थी। मुझे इतना डर लगने लगा था क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा था, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता पीछे से धप की आवाज़ आई और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं अंदर फंस गया था और मेरा दिल इतनी तेज तेज धड़कने लगा कि मानो बाहर आ जाएगा। मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैं इतना घबरा चुका था कि मैं दरवाज़ा पीटने लगा और चिल्लाने लगा। पर शायद मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी और मैं अपने बाहर खड़े दोस्त को आवाज़ दिए जा रहा था और मेरी आवाज़ उस हॉल में इतनी ज़्यादा इको कर रही थी कि वो मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक मेरी आवाज़ के साथ साथ किसी की हंसने की आवाज़ भी आई। जिस हंसी ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं वहीं कोने में दुबक कर बैठ गया। मुझे यकीन हो गया था कि मैं अकेला नहीं हूँ और उस हंसी के साथ साथ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी और मैं कोने में एकदम सिकुड़ कर बैठा रहा। और ऐसा 5-10 मिनट चलने के बाद फिर अचानक सब शांत हो गया और उस कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला। मैंने ये आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली। पूरे 1 मिनट तक मैं उस दरवाजे को देखता रहा। फिर मैं थोड़ा हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस मिरर से अपनी आंखें बचाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने वो दरवाज़ा खोला। मैंने सामने देखा तो सामने कोई नहीं था। मुझे ये बहुत अच्छा मौका नज़र आया और मैं पूरी जान लगाकर नीचे की ओर भागा। और तुम यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी तेज़ भागा कि मैं कुछ ही सेकेंड्स में उस खंडर से बाहर आ गया। मैं पसीने से पूरा भीग चुका था। मैंने सबसे पहले अपनी साइकिल उठाई और मुड़कर जब उस मैंशन के दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ उस बच्चे का साया खड़ा हुआ था। वही बच्चा जो मैंने मिरर में देखा था। सिर्फ एक काला साया खड़ा हुआ था और मेरा दोस्त मेरी हालत देखकर काफ़ी डर चुका था। फिर हम बिना रुके घर की ओर निकल पड़े और पूरे रास्ते मेरी आंखों से आंसू निकलते रहे। एक 12 साल का बच्चा इतना घबरा चुका था कि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। और अगले दिन सुबह मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसे बाहर कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दी थी, बाहर बस शांति थी। और ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और उस दिन के बाद से मैं वैसा ज़िद्दी बच्चा नहीं रहा। आज भी मुझे उस मैंशन के डरावने सपने आते हैं और आधी रात में अचानक मेरी नींद खुल जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि उन स्पिरिट्स ने मुझे हार्म क्यों नहीं किया। फिर मैं सोचता हूँ कि शायद वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस बताना चाहती थी कि वो वहाँ रहती हैं और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके घर में घुसे या वहाँ आए। और अब मैं ये समझ चुका हूँ कि हमेशा अपनी ज़िद पे अड़े रहना, लोगों के सामने शो ऑफ करना वर्थ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना ही ठीक रहता है और किसी के सामने अपने आप को टफ साबित करने के लिए ऊट पटांग डेट्स एक्सेप्ट कर लेना या चैलेंजेस ले लेना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है और ऐसी बेवकूफ़ी आपकी जान भी ले सकती है। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लोर ना किया जाए तो ही अच्छा है। नाउ आई एम अ चेंज्ड पर्सन विद मैच्योर्ड माइंडसेट। तो ओके गाइस, कैसी लगी स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। और आपको स्टोरी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि अगर आपको और भी स्टोरी सुननी होगी तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और हम जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।